डॉक्टर, क्या हुआ है सभी को? हमारी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? बीपी, पल्स, हार्ट बीट सब नॉर्मल है। आई थिंक वीकनेस की वजह से हो सकता है। इन्हें किसी बात का टेंशन या स्ट्रेस है क्या? आई मीन कोई चीज है जो इन्हें परेशान कर रही है। जी, कुछ बात है जो सभी को परेशान कर रही है। आई सी मिस्टर भोसले, इनका बेहोश होना फिजिकली से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की तरफ इशारा कर रहा है और इन्हें जिस भी बात का स्ट्रेस है आपको उसका हल जल्द से जल्द निकालना होगा। और आप तो ये बात जानते हैं, कई बार ऐसी परेशानियों का हल ना किया जाए तो ये चीजें एंजाइटी और डिप्रेशन का रूप ले लेती हैं। और मिसेस भोसले तो खुद एंजाइटी की दवाइयाँ ले रही हैं। एंड आई एम सॉरी टू से, बट अगर जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सभी के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। जो अभी अभी आ रही है, पर अब ईशा खुद भी बहुत परेशान हो गई है सभी को लेकर। जी जी, नहीं, हम लोग ध्यान रखेंगे कि सभी के साथ ऐसा कुछ ना हो। जी, गुड। जी आइए आइए प्लीज। रेनू, ख्याल रखना। थैंक यू। यू वेलकम। ड्रॉप करके आता हूँ। इनका बेहोश होना फिजिकली से ज्यादा मेंटल स्ट्रेस की तरफ इशारा कर रहा है और इन्हें जिस भी बात का स्ट्रेस है आपको उसका हल जल्द से जल्द निकालना होगा। देखना क्या हालत हो गई है मेरी बच्ची की। संभालिए खुद को। और अब तो सभी परेशान हैं सभी को ऐसे देख। क्या से क्या हो गया उसके साथ कुछ ही महीनों में। और तभी शांतनु से बात करने पहुंचती है। अंकल, डॉक्टर ने क्या कहा? सभी भाभी ठीक तो है ना? आई होप शी गेट्स बेटर सून। हाँ बेटा, मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इन चीजों का असर उसके मन से निकलेगा कि नहीं, पता नहीं। अंकल, मुझे तो हमेशा से लगता था कि रजत भाई और सभी भाभी आर द बेस्ट कपल, बट फिर पता नहीं ये सब कैसे। अंकल, आप एक बार रजत भाई से बात कीजिए ना प्लीज। आई एम श्योर कि वो ना ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर निकालेंगे। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि रजत से बात करूं, लेकिन रजत है कहाँ गायब है बॉस? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर से चली गई थी क्योंकि आपके जिगर कुमार ने मुझ पे हमला किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अगर इसको ऐसा लगता है कि मैंने इसको मोलेस्ट करने की कोशिश की है तो मैं अपना गुनाह आप सभी लोगों के सामने कबूल करता हूँ। और जो हाल इस वक्त सभी का है वही हाल रजत का भी है। बीते पलों का हिसाब किताब चल रहा है उसके दिमाग में। अकेला है। हम दोनों के बीच में पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। ये बात तो हम दोनों के बीच में थी ना। जिगर को कैसे पता है? तुम उसके पति होकर भी इस पर भरोसा नहीं कर सकते। लानत है रजत पर। और तभी डोरबेल रजत का ध्यान को आकर्षित करता है। कौन आया होगा यहाँ उसे ढूंढने? तू यहाँ पर क्या कर रहा है? यही सवाल तुझसे पूछने आया हूं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। अब मैं क्या हर चीज सबको पूछ कर सबको बता कर करूंगा क्या? इसकी जरूरत नहीं है। कोई समझे ना समझे, मैं तुझे बहुत अच्छे से समझता हूँ। जब भी तू गुस्सा होता है ना या परेशान होता है तो यहीं आता है ताकि तेरा गुस्सा शांत हो जाए। लेकिन मेरे भाई, लाइफ में ना हमेशा प्रॉब्लम से मुंह फेर लेना सही नहीं होता। कभी कभी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, चीजें सुधारनी पड़ती हैं। गोल गोल बातें मत कर। जो बात है सीधा सीधा बोल। तुझे लेने आया हूँ यहाँ। जो तूने गलती की है ना, चल के सुधार उसे। मुझे ये समझ में नहीं आता तूने ऐसे कैसे कर दिया। भाभी को घर से कैसे जाने दिया तूने? इतने टाइम से तेरे साथ रह रही है, तू इतना तो जानता है ना उन्हें
कि इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती वो। और यहीं पर तो शायद रजत से चूक भी हुई है, नहीं पहचान पाया वो सवी को। चल चल उठ, भाभी को वापस लेके आ। यार क्या करता मैं? वो बेकसूर है साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ है? ये कोई अदालत है जो प्रूफ की जरूरत है? अपनों के सामने ना प्रूफ की जरूरत नहीं होती, सिर्फ विश्वास जताना ही बहुत होता है। कैसे समझाऊं यार तुझे? यही तो प्रॉब्लम है ना, दोनों तरफ मेरे अपने ही हैं। अगर मैं सभी का साथ देता हूं तो मेरी माँ मेरी बहन दोनों का भरोसा मुझ पर से उठ जाता है। मेरी बहन का परिवार एक झटके में उजड़ जाता है। बात जब अपनों की हो, अपने परिवार की हो, तो किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल। और अब जाकर एक टूटा हुआ रजत अपनी मन की बात शेयर करता है अमन के साथ। पर अमन, और तेरे परिवार का क्या? सभी भाभी का क्या, सही का क्या? इसलिए अपना परिवार उजाड़ दिया? तेरी मम्मी का, तेरी बहन का भरोसा ना टूटे इसलिए तूने सभी भाभी का भरोसा तोड़ दिया, उनका दिल तोड़ दिया। तेरा भी एक परिवार है जो तेरी एक गलती की वजह से उजड़ने वाला है। अभी भी वक्त है, संभाल ले अपने परिवार को। चल बहुत हो गया, भाभी को लेके आते हैं वापस। चल। मतलब तूने तय कर लिया है कि तू अपनी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेगा, यहीं ऐसी डर के बैठा रहेगा? ठीक, बैठे रहे। मैंने आज तक कभी तुझसे कहा नहीं है, लेकिन आज कह रहा हूं, तूने मुझे बहुत निराश किया। पर अब रजत एकदम से थक सा गया है। जो कुछ भी हो रहा है उसके बस में ही नहीं, क्या सही क्या गलत। पर अमन अब भी नहीं छोड़ना चाहता रजत का साथ। उसे पता है कि इस वक्त रजत को एक सही दिशा दिखाने वाला चाहिए। और अब भाई अभी भी वक्त है, सुधार ले अपनी गलती, ले आ भाभी को वापस, वरना पूरी उम्र पछताता रहेगा। सुधार ले अपनी गलती, ले आ भाभी को वापस, वरना पूरी उम्र पछताता रहेगा। और अब अमन की कही हर बात रजत के कानों में गूंज उठता है। क्या रजत जाएगा सभी को वापस घर लाने? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। हूँ मैं किसी के प्यार में की अपडेट्स देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़।